मारुति ने अपनी हाईएस्ट सेलिंग कार डिजायर के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है 5.89 लाख रुपीस में। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इस गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च किया गया है। इसमें अब आपको डीजल इंजन नहीं मिला करेगा। अगर आप डिजायर को डीजल इंजन के साथ खरीदना चाहते हैं तो अगर मारुति के स्टॉक में वो इंजन बचा होगा तो आपको शायद मिल सकता है 1 अप्रैल के पहले। उसके बाद वो भी नहीं मिलेगा, फिर चाहे स्टॉक में बचा क्यों ना हो। तो चलिए इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं डिजायर फेसलिफ्ट 2020 को पुरानी वाली डिजायर से और देखते हैं कि मारुति ने इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस किए हैं। करीब 7 चेंजेस मारुति ने इस गाड़ी में किए हैं। सबसे पहला चेंज किया गया है इस गाड़ी की डिजाइन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रंट प्रोफाइल देखते से ही सबसे पहला ध्यान जाता है इस गाड़ी की ग्रिल्स पर। पुरानी वाली डिजायर की ग्रिल्स को नीचे से एक्सपेंड कर दिया गया है बम्पर तक। पहले ग्रिल्स नंबर प्लेट के ऊपर ही खत्म हो जाती थी, लेकिन अब उसको एक्सपेंड करके नीचे ले आए हैं, जिसकी वजह से नंबर प्लेट ग्रिल्स के अंदर ही आ गई है। इसके अलावा पहले भी आपको क्रोम आउटलाइन ही मिलती थी और अब भी वही मिल रही है। इसके अलावा फ्रंट बम्पर को भी रिडिजाइन किया गया है। हालांकि कोई बहुत बड़ा नोटिसेबल चेंज नहीं है, लेकिन फॉग लैंप्स की सराउंडिंग में दिए गए क्रोम वर्क को रिडिजाइन जरूर कर दिया गया है। क्रोम वर्क का बेसिक पैटर्न पहले जैसा ही है। पहले क्रोम लाइनिंग फॉग लैंप से थोड़ी दूर थी, अब और पास में ले आए हैं। इसके अलावा हेडलैम्प्स, DRL सब कुछ पहले जैसा ही है और कोई चेंज फ्रंट प्रोफाइल में देखने को नहीं मिलता। चलिए अब साइड प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, सब कुछ पहले जैसा ही है। अगर आप रोड पर पुरानी और नई डिजायर को साइड से देखते हैं तो आपको दोनों ही एक जैसी लगेंगी, आप पहचान नहीं पाएंगे। एलॉय व्हील्स, डोर हैंडल्स, ORVMs, विंडो बैटलाइन, A पिलर, B पिलर, C पिलर सब कुछ पहले जैसा ही है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। चलिए अब रियर प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कोई भी चेंज नहीं मिलता, सब कुछ पहले जैसा ही है। फिर वो चाहे LED टेल लैंप्स हो, टेल गेट हो या टेल गेट पे लगी हुई थिक क्रोम लाइनिंग हो, रियर बम्पर हो या फिर LED हाई माउंट स्टॉप लैंप्स हो या कुछ और, सब कुछ पहले जैसा ही है। सिर्फ एक मामूली सा अंतर है, वो ये कि टेल गेट पर पहले वेरिएंट की बैजिंग मिला करती थी। इसके अलावा मारुति सुजुकी लिखा हुआ मिलता था, जो अब नहीं है। तो एक्सटीरियर के मामले में इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ फ्रंट प्रोफाइल में ही 2-3 चेंजेस किए गए हैं, जिनमें से पुरानी वाली ग्रिल्स बेहतर लगा करती थी नई ग्रिल्स के मुकाबले। हालांकि ये मेरी पर्सनल पसंद है, हो सकता है आपको नई वाली ग्रिल्स बेहतर लग रही हो। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कोई बड़ा चेंज नहीं मिलने वाला। पहले की तरह ही फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दी हुई है और पहले की तरह ही डुअल टोन इंटीरियर दिया हुआ है। लेकिन एक छोटा सा चेंज किया गया है जो शायद आपको इन इमेजेस में समझ में नहीं आ रहा हो सकता है आप सामने से देखें तब भी आपको ये चेंज समझ में ना आए। वो है, पहले इस गाड़ी में आपको वुडन एसेंट्स मिला करते थे डैशबोर्ड पर और स्टीयरिंग व्हील पर, अभी भी मिलते हैं लेकिन उनके पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा पहले की तरह ही अभी भी आपको सीट्स पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही मिलती है, लेकिन उसके पैटर्न को बदल दिया गया है। पुरानी डिजायर में आपको स्टीयरिंग व्हील पर सिर्फ लेफ्ट साइड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिला करते थे, लेकिन अब दोनों साइड मिलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल को ऐड कर दिया गया है। तो बस इन चेंजेस के अलावा और कोई भी बदलाव नहीं किया गया है इस गाड़ी के इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर में। डिजाइन के मामले में तो इस फेसलिफ्ट में कोई दमदार चेंज नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि बाकी 6 चेंजेस कौन से हैं। दूसरा चेंज इस गाड़ी के इंजन में देखने को मिलता है। पुरानी वाली डिजायर में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता था जो 82 bhp की पावर जनरेट करता था 6000 RPM पर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता था 4200 RPM पर। लेकिन अब इस फेसलिफ्ट के साथ आपको डुअल जेट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने लगा है बलेनो वाला, जो पहले से ज्यादा पावर जनरेट करता है 88.50 bhp की, मतलब कि पहले से 6.5 bhp ज्यादा पावरफुल है। टॉर्क ये पहले इतना ही जनरेट करता है 113 Nm का, लेकिन अब 4400 RPM पर जनरेट करता है, जबकि पहले 4200 RPM पर किया करता था। इसके अलावा पहले आपको इस इंजन में 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिला करता था और अब भी वही मिलता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस गाड़ी के 1.3 लीटर डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इस फेसलिफ्ट को सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च किया गया है। तीसरा चेंज देखने को मिलता है इस गाड़ी के माइलेज में। सरप्राइजिंग बात है कि ये इंजन पहले से ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ पहले से ज्यादा माइलेज भी क्लेम करता है। पुरानी वाली डिजायर के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में आपको 21.21 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था,
जबकि अब नई डिजायर के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 23.26 kmpl मतलब कि पहले से 2.05 kmpl ज्यादा, और ऑटोमेटिक में 24.12 kmpl मतलब कि पहले से 2.91 kmpl ज्यादा माइलेज क्लेम किया जाता है। चौथा चेंज देखने को मिलता है इस गाड़ी के कर्व वेट में मतलब कि वजन में। नई वाली डिजायर पुरानी डिजायर से 20 किलोग्राम 20 किलोग्राम भारी है। सालों बाद मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि मारुति की किसी गाड़ी का कर्व वेट पहले से बढ़कर आया है, हमेशा कम होकर ही आता था। पुरानी वाली डिजायर का कर्व वेट था 862-895 किलोग्राम, जबकि नई वाली डिजायर का है 882-915 किलोग्राम। हालांकि इस कर्व वेट की वजह से गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आया है। ये कर्व वेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंजन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसके अलावा कुछ फीचर्स को भी ऐड किया गया है, जिसकी वजह से इसका कर्व वेट 20 किलोग्राम से लगभग बढ़ गया है। पांचवा चेंज देखने को मिलता है इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स में। हालांकि स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स तो पहले की तरह ही आपको उतने ही मिलते हैं, ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर वगैरह वगैरह। लेकिन अब अगर आप डिजायर का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। मारुति ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि इस सेगमेंट की गाड़ी में ये सेफ्टी फीचर्स देना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बाकी ब्रांड्स भी निकलकर सामने आएंगी और इंडिया का सेफ्टी स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। छठवां चेंज देखने को मिलता है इस गाड़ी के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स में। इस फेसलिफ्ट में करीब करीब 4 से 5 नए फीचर्स को ऐड किया गया है, जैसे कि इडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। ये फीचर ज्यादातर आपको महिंद्रा की हर किसी गाड़ी में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप नॉर्मली अपनी गाड़ी चालू कर कहीं पर खड़े हैं, जैसे कि किसी ट्रैफिक सिग्नल पर, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, और जब आप वापस से क्लच को प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली वापस से चालू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का फ्यूल थोड़ा बहुत बच जाता है। इसके अलावा इस फेसलिफ्ट में अब आपको क्रूज कंट्रोल मिलने लगा है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि अब आपको इसमें 4.2 इंच की स्क्रीन मिलती है, जिसमें आप क्लॉक, एवरेज, पावर एंड टॉर्क फिगर्स और व्हीकल अलर्ट जैसे फीचर्स देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको अब मारुति का अपडेटेड स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है स्मार्ट प्ले रिमोट ऐप के साथ में। और पांचवा फीचर जो इसमें ऐड किया गया है वो है ऑटो फोल्डेबल ORVM, जो पहले नहीं मिला करते थे। सातवें चेंज के बारे में बात करते हैं तो वो है प्राइसेस। आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में कितने चेंजेस किए गए हैं। हालांकि डिजाइन में कोई अच्छा चेंज नहीं है, लेकिन इंजन पहले से ज्यादा पावरफुल है, पहले से ज्यादा माइलेज मिलता है, सेफ्टी ज्यादा मिलती है, फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। उसके बावजूद भी बहुत मामूली सा चेंज देखने को मिलता है इस गाड़ी के प्राइसेस में। डिजायर फेसलिफ्ट 2020 पुरानी डिजायर के कंपैरिजन में सिर्फ 6 से 12 हजार ही महंगी मिलती है। पुरानी और नई डिजायर के प्राइसेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बस यही कुछ 7 चेंजेस किए गए हैं मारुति डिजायर फेसलिफ्ट 2020 में। हर बार की तरह इस बार भी मारुति ने अपनी किसी गाड़ी के फेसलिफ्ट में डिजाइन के मामले में कोई बड़ा चेंज नहीं किया है। सबसे बड़ा चेंज और सबसे अट्रैक्टिव चेंज इस फेसलिफ्ट में है तो वो है इसका माइलेज, जो लगभग 2 से 3 kmpl बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से कई सारे कस्टमर्स इसी माइलेज को देखकर इस फेसलिफ्ट को पागलों की तरह खरीदने वाले हैं। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि इस फेसलिफ्ट में किए गए चेंजेस आपको कैसे लगे। क्या इस फेसलिफ्ट का सेल्स फिगर पुरानी वाली डिजायर के सेल्स फिगर के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या फिर नहीं।
चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।